मेरे भी मेरे 6 माइक ख़राब हो गए। यकीन जानिए वो सारे पैसे मेरी तनख्वाह से कटेंगे, वो तनख्वाह जो मुझे मिलती नहीं है। सर आपने कॉलम्स लिखे, तज़िये लिखे, यहां तक कि स्टोरीज लिखी, कभी लव लेटर लिखा? लव लेटर मैं को दसा इसका मतलब है आए होंगे लव लेटर्स, तो आपने कभी लहराए खत? नहीं, वो आए थे ना जो खत, वो पकड़े गए और फिर अब्बा जान से बड़ी फेंटी पड़ी। वैसे भट्ट जी देखिए कैसे अच्छे मुकद्दर हैं कि बाबा ने उनको मारा खत पकड़े जाने पे। इसका खत पकड़ा गया, इसके अब्बू ने इसको पैसे दिए। क्यों? एने अब्बू बोलो खातम साई नो लिखे सर आपकी GTO 110 जो थी बड़ी मशहूर थी क्योंकि वो अक्सर सहाफियों के लिए एम्बुलेंस का किरदार करती थी। क्या ये सच है? हाँ, ये बात सच है, लेकिन वो एम्बुलेंस कम थी, लेकिन वो मैं फैसिलिटेटर था बहुत से लोगों का, खास तौर पे हबीब जालब साहब का। आहा। तो वो मेरी मोटरसाइकिल पे बहुत बैठते थे। कभी मैं उनको शाहनूर स्टूडियो छोड़ता था, कभी मलका तरन्नुम नूर जान के घर, जी, कभी मुस्तफा कुरैशी साहब के घर। आहा। तो तुसी ऊबर दी सर्विस लाई हुई सी? नहीं, ऊबर वाले तो पैसे लेते हैं, लेकिन जालिब साहब जो हैं वो मुझे फ्री इस्तेमाल करते हैं। नहीं, हमने तो सुना है कि जालिब साहब नहीं बल्कि मुन्नू भाई भी आपको इस्तेमाल करते थे इस तरह। हाँ, वो देखें, वो ऐसे होता था कि मुन्नू भाई जो हैं वो कभी रात को लेट नाइट कहीं पे किसी महफिल में बैठे होते थे और ख़ुद अकेले वापस नहीं आ सकते थे, तो उनकी मिसेज़ कभी मुझे फ़ोन कर देती थी कि आप उनको ले आएँ, तो फिर मैं उनको छोड़ आता था। तो ये मेरे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि मैं उनका खिदमतगार था। क्या बात है सर, ये आपको ऑन रिकॉर्ड बता दें कि करीम सर्विस यहाँ से शुरू हुई थी। बहुत से बुजुर्ग हैं, देखें मैं क्योंकि बड़ा लकी था इस लिहाज से कि मुझे मेरे ज़माने के जो बड़े बड़े सहाफ़ी थे, क्या बात है, उनके मैं बहुत करीब रहा, तो मैं उनकी इज़्ज़त करता था, तो वो मुझे गाइड करते थे, मुझे सिखाते थे और मुझसे प्यार करते थे। तो ये मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि मेरा ताल्लुक़ इन लोगों से रहा है। हबीब जालिब साहब थे, मुन्नू भाई थे, अहमद फराज साहब थे। क्या आप मुझे अपने साथ ये शर्फ बख्शेंगे? बिल्कुल नहीं। ठंड पै गई? मुकद्दरा वाली एडी गर्मी च ठंड पै गई। ख़वातीन हज़रात, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सुपर मैं हूँ एक यूट्यूबर, मैं हूँ एक यूट्यूबर, मैं यूट्यूबर हूँ, मैं यूट्यूबर हूँ, मैं यूट्यूबर हूँ। मान लिया तुसी यूट्यूबर हो, आगे दसो। उफ अल्लाह जी, हामिद मीर, वो भी लाइव बैठे हुए, अनबिलीवेबल। हामिद मीर साहब, मैं आपका एक इंटरव्यू करना चाहती हूँ, एक स्पेशल किस्म का। क्या आप मुझे अपने साथ ये शर्फ बख्शेंगे? बिल्कुल नहीं। ठंड पै गई? मुकद्दरा वाली एडी गर्मी च ठंड पै गई। मुझे तो लगा था मैं हामिद मीर साहब का इंटरव्यू करूंगी, मेरे तो यूट्यूब पे ना ट्रैफिक जैम हो जाएगा। वैसे सर ये आजकल जो यूट्यूबर्स भी अपने आप को जर्नलिस्ट कह रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? बहुत से जो है वो यूट्यूबर अच्छे जर्नलिस्ट हैं जो यूट्यूब पे अपना प्रोग्राम करते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि YouTube पे आप जो प्रोग्राम करते हैं उस पे चेक एंड बैलेंस बहुत कम होता है। The irony with the social media is कि it gave power to everyone. तो उसमें अच्छे लोग भी आते हैं and then stupid and fools को भी पावर मिल गई है। ये बिल्कुल So that's the tragedy of it also. हर बंदा एक्सप्लॉइट कर रहा है सिर्फ क्लिक बेट्स के ऊपर। नहीं, ये बात तो हकीकत है कि YouTube पे आप कुछ भी कह दे, चेक एंड बैलेंस नहीं है। शहबाज गिल ने भी किधर YouTube पे कुछ क्या होता ते कख भी नहीं सी होना हुण। अगर तुम्हें अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं तो मेरा इंटरव्यू करो। फिर तो मैं ना ही बनाऊं। अच्छा, ਇਹੋ ਜੀ यूट्यूबर ਦਾ थंबनेल पता की ਹੁੰਦਾ है? YouTube से पैसे कमाने के तरीके सीखिए। थले देखो व्यूज 42 तो डिसलाइक 43 होंगे। प्लीज साहब, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, बस इतना बता दीजिए कि आपका लाइफस्टाइल क्या है और गाड़ियां कितनी हैं और महीने में कितने करोड़ कमाते हैं, और हाँ
गुर्बत जरूर डालिएगा क्योंकि उससे रेटिंग और बढ़ जाती है। मैडम मेरे साथ घूमने फिरने में ज़िंदगी खतरात का शिकार रहती है, इसलिए आप परहेज़ ही फरमाएं तो बेहतर है। बट जी आप ये देखें कितनी तेज है, खुद ही कह रही है कि मीर साहब मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। मीर साहब ज्यादा टाइम देते भी नहीं, वो तो घंटे का इंटरव्यू करते ने 4 सियासतदान बहा के, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਵੀ 20 ਮਿੰਟ ਦੀਆਂ ਕਮਰਸ਼ਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। मीर साहब, जब से पाकिस्तान बना है करप्शन का नारा बिकता आ रहा है और इतनी करप्शन, हर हुकूमत कहती है करप्शन इन्होंने कर दी, अगली आ कहती है इन्होंने सबसे ज्यादा करप्शन की है। वाकई इतनी करप्शन हुई है? देखिए, करप्शन तो दुनिया के हर मुल्क में होती है और पाकिस्तान में तो शुरू से करप्शन हो रही है। और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हमारे बाबा कौम थे, उन्होंने तो अपनी 11 अगस्त वाली जो मशहूर तकरीर है उसमें भी कहा था कि करप्शन बहुत बुरी चीज़ है, इससे आप दूर रहें। बिल्कुल। और जो पहली गवर्नमेंट थी सिंध की, वो करप्शन के इल्ज़ाम में ही उसको बरतरफ किया गया था। तो ये करप्शन और पाकिस्तान के सियासतदान, इनका चूली दामन का साथ है, एक दूसरे से आँख लड़ाते रहते हैं। हाय, वाह वाह वाह, आँख लड़ी बदोबदी। करप्शन होई बदोबदी, फड़ी न जाए जेड़ी कदी। करप्शन होई बदोबदी, फड़ी न जाए जेड़ी कदी। रकबे किसे नहीं बचे, परमिट किसे नहीं लिया। हाय हाय करप्शन होई बदोबदी, फड़ी न जाए जेड़ी कदी। किसे ने डील उते एक बैग मंगेया, किसे ने डील उते एक बैग मंगेया। बंडिंग लेने लगिया, कोई नहीं हो संगया। किसे नहीं कीती, किसे ने बेच दिती कड़ी। रकबे किसे ने बेचे, परमिट किसे नहीं लिया। हाय हाय बदोबदी, खड़ी नहीं जाती जड़ी कदी। वाह 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 वाह। देखा मीर साहब, डांस देखा, इनके अंदर की जोधाबाई जाग जाती है कभी कभी। कहते हैं फड़ी ना जांदी जेड़ी कदी, यही कहा ना, हाँ। इस दफा फड़ी जाएगी। ये चाहे आपने मेरी तरफ देखा नहीं, लेकिन मुझे पता आपका इशारा किस तरफ था। नहीं, मेरा इशारा आपकी तरफ नहीं था, मेरा इशारा उसकी तरफ है जो आपके पीछे था।